विश्व ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। पंडित सत्यनारायण शर्मा मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको शनि की 7.5 का राशिफल लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि शनि की 7.5 की गणना किस प्रकार करेंगे। शनि की 7.5 की जो गणना है, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशियां होती हैं और उसी में से व्यक्ति की जिस भी राशि पर चंद्रमा बैठा होता है वही व्यक्ति की जन्म राशि होती है। तो व्यक्ति की चंद्र कुंडली के हिसाब से चंद्रमा के पूर्व भाग मतलब 12वें भाव पर जब शनि आए थे उस समय शनि की 7.5 प्रारंभ हुई। फिर चंद्रमा की राशि पर जब शनि आए तो शनि की मध्य भाग पर शनि की 7.5 की गणना करेंगे और चंद्र राशि से द्वितीय भाव पर शनि आएंगे तो शनि की 7.5 की गणना तृतीय हुई। इस प्रकार 2.5 वर्ष 12वें भाव पर रहे, 2.5 वर्ष चंद्र कुंडली चंद्र लग्न पर रहे और 2.5 वर्ष द्वितीय भाव पर रहे। इस प्रकार तीनों भावों की अपन ने टोटल लगाया तो 2.5 वर्ष करके 7.5 वर्ष व्यक्ति के जीवन में बहुत ही कष्टप्रद रहते हैं। उसमें कई तरह की समस्याएं, आर्थिक व्यय, स्वास्थ्य खराब रहना, आपसी क्लेश, मतभेद रहना, व्यापार में समस्या आना, धन से संबंधित, अपने बंधु बांधवों से मतभेद क्लेश रहना, स्वास्थ्य खराब रहना और भी कई तरह की समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आती हैं। और व्यक्ति को शनि की 7.5 का भी उपाय करते रहना चाहिए, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं और उसी के हिसाब से फल देते हैं। अच्छे या बुरे कर्म व्यक्ति के जो करता है उसके हिसाब से जो फल रहता है। और जन्म कुंडली में शनि यदि शत्रु राशि में बैठे हुए हैं या नीच राशि में बैठे हुए हैं या ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं, सही पोजीशन में नहीं बैठे, तो वो खराब फल देंगे। जब व्यक्ति की 7.5 आएगी तो उस टाइम पे व्यक्ति को कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। और यदि शनि की महादशा चल रही हो या शनि की अंतरदशा चल रही हो, प्रत्यंतर दशा चल रही हो और उसमें यदि खराब फल है और यदि शनि की 7.5 भी प्रारंभ हो गई है तो दोनों के योग जब मिलेंगे तब प्रभाव बहुत ही कष्टप्रद, बहुत ही अनिष्टकारी होगा। तो व्यक्ति को शनि के उपाय भी करते रहना चाहिए। उपाय करने से शनि के जो दुष्प्रभाव हैं उसमें कुछ कमी आती है और व्यक्ति के शनि की 7.5 बड़े सुगमता से समय निकल जाता है। अफेक्ट तो रहता है
और शनि व्यक्ति के जीवन में यदि दीर्घजीवी मनुष्य है तो व्यक्ति के 2 बार या 3 बार शनि की 7.5 का प्रभाव जरूर पड़ता है, जिसमें शनि की 7.5 का प्रथम बार जो शनि की 7.5 जब आती है वो बहुत ही ज़्यादा कष्टप्रद रहती है। उसमें व्यक्ति के जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, और जो द्वितीय जब शनि की 7.5 आती है तो उसका प्रभाव कुछ परसेंटेज कम हो जाता है, क्योंकि प्रथम बार जो शनि की 7.5 आती है बहुत ही वेग के साथ आती है। वेग इतना तीव्र होता है, व्यक्ति एकदम भयभीत हो जाता है और इतना मानसिक क्लेश बढ़ जाता है, व्यक्ति समझ नहीं पाता। इसलिए शनि का उपाय भी व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि उपाय करना बहुत ही जरूरी है। इसमें शनि की सूर्य से युति हो रही हो या शनि की राहु से, मंगल से या क्षीण चंद्रमा से यदि युति हो रही हो तो शनि का 7.5 का प्रभाव बहुत ही या भयानक हो जाता है। उस टाइम पे व्यक्ति को बहुत नुकसान होता है, घर में इतना क्लेश बढ़ जाता है या स्वास्थ्य इतना गड़बड़ हो जाता है कि व्यक्ति घबरा जाता है। तो व्यक्ति को उपाय भी करते रहना चाहिए। मैं आपको शनि का फलादेश और शनि का उपाय भी आपको मैं बताऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, तभी आपकी ये वीडियो समझ में आएगी और शनि के 7.5 का जो फल है और उसके उपाय हैं वो आप पूरा देखिए, जिससे व्यक्ति को फायदा भी होगा और व्यक्ति को ये समस्या चल रही है उसमें कई हद तक समस्याएं व्यक्ति को कम होंगी। तो अपन कुंभ राशि वालों की 7.5 को लेकर अपन प्रस्तुत हुए। जो शनि की 7.5 24 जनवरी 2020 को प्रारंभ हुई है, जो 7.5 वर्ष तक रहेगी। 2.5 वर्ष मकर राशि पर, उसके बाद में दूसरे चरण पर कुंभ राशि पर 2.5 वर्ष रहेगी और तीसरे चरण में मीन राशि पर 2.5 वर्ष रहेगी। इस प्रकार 7.5 वर्ष तक कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 ही है। तो शनि का जो कुंभ राशि वाले जातक के या जातिका के लिए शनि की जो 7.5 है वो बहुत ही कष्टप्रद है। व्यय स्थान में बैठकर धन का व्यय होगा, धन की हानि होगी और स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। साथ में धनभाव को शनि देख रहे हैं तो जो इनकम का स्रोत या धन के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। और यदि शनि की जन्म कुंडली में कुंभ राशि वाले जातक की शनि की महादशा चल रही हो या शनि की अंतर्दशा चल रही हो या शनि का प्रत्यंतर चल रहा हो और यदि शत्रु राशि में बैठे हों शनिदेव या शनिदेव नीच राशिगत हों और खराब स्थान पर बैठे हों तो फल शनि की 7.5 का बहुत ही ज़्यादा रहेगा। और यदि जन्म कुंडली में शनि उच्च के बैठे हों, स्वराशि बैठे हों, अच्छे स्थान पर बैठे हों
तो शनि की 7.5 का प्रभाव, जो खराब प्रभाव है, कुछ हद तक कम रहेगा। तो जो प्रभाव रहेगा 50% या 60% रहेगा, उसमें मिला जुला प्रभाव रहेगा। यदि अच्छे बैठे हैं तो खर्चा कम होगा, और यदि खराब बैठे हैं तो अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे, लोगों से धोखा रहेगा। यदि किसी को उधार दिया है पैसा तो पैसे की मिलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी और उसमें शत्रुता बढ़ेगी, क्योंकि शनि तृतीय दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। तो धन का व्यय और धन का अभाव और जमा पूंजी में से भी खर्च बढ़ेगा। और शनिदेव 7वीं दृष्टि से 6ठे भाव को देख रहे हैं, चंद्रमा की राशि को। तो इससे जो शनि की जो दृष्टि होती है वो खराब होती है। इससे गुप्त शत्रु बढ़ेंगे, बाहरी शत्रुता भी बढ़ेगी और घर में भी क्लेश और आपसी विवाद रहेगा। और शनि जब 10वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो शनि की ये उच्च राशि है, जो 7 नंबर की जो राशि है वो तुला राशि है, और उसके स्वामी जो शुक्र हैं वो शनि के मित्र हैं। तो यहाँ पर प्रभाव अच्छा रहेगा। और यदि कुंडली में खराब हैं तो यहाँ भी प्रभाव खराब रहेगा, तो उसमें मिला जुला प्रभाव रहेगा। क्योंकि यदि कुंडली में खराब हैं और यहाँ पे जो दृष्टि है वो तुला राशि में पड़ रही है और शनि की उच्च राशि भी है, तो यहाँ 50% अच्छा और 50% खराब रहेगा। व्यक्ति को जो कोई कार्य करने जा रहे हैं या किसी कार्य की योजना बना ली है या कार्य पूरा होने पर है, वो वहीं रुक जाएगा। उसमें कोई ना कोई ऐसी बाधा आ जाएगी तो व्यक्ति ये काम पूरा ही नहीं होगा। और यदि काम होगा भी तो बहुत ही दिक्कतें उत्पन्न होंगी, मन में क्लेश बढ़ जाएगा, मानसिक टेंशन बढ़ेगी, कई तरह की समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आएगी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। तो व्यक्ति को, कुंभ राशि वाले जातक को साथ में उपाय भी करते रहना चाहिए, क्योंकि शनि की 7.5 जो प्रारंभ हो गई है तो इसमें समय समय पर उपाय भी करते रहें, तो इससे जो शनि की जो खराब प्रभाव है वो कुछ हद तक बहुत कम हो। उससे व्यक्ति की जो समस्याएं जो उत्पन्न जो होंगी तो उसमें गिरावट आएगी। जब गिरावट आएगी तो सफलता भी मिलेगी। यदि अपन उपाय नहीं करेंगे तो समस्याएं बरकरार बनी रहेंगी और उतार चढ़ाव बना रहेगा। तो व्यक्ति को, कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं उपाय बताता हूँ। पहला उपाय तो ये है, किसी गरीब व्यक्ति को खाने पीने से संबंधित चीज़ का दान करें। जैसे तेल, सरसों के तेल से बनी हुई चीज़ें, जैसे कचौड़ी है, समोसे हैं, पकौड़ी है, मंगोड़े हैं, उड़द की दाल के मंगोड़े हैं, तो वो गरीब जो व्यक्ति हैं उनमें बांटें। क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। जो हम अच्छे या बुरे कर्म जो भी करते हैं उसी हिसाब से हमारी जन्म कुंडली में बैठते हैं और उसी हिसाब से हमको फल देते हैं। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो क्या होता है, समय खराब आता है तो बड़ी सुगमता से, बड़े आराम से निकल जाता है। और यदि हमने उपाय नहीं करे या झूठ बोला या फरेब किया या गलत तरीके से पैसा हमने कमाया या इकट्ठा किया या धोखे से लोगों को धोखा देकर पैसा लिया,
या इकट्ठा किया तो पैसा निकल जाता है। तो अच्छे विचार, अच्छे कर्म व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे शनिदेव का जो दुष्प्रभाव है वो हम पर ना रहे। तो इसलिए व्यक्ति को दान पुण्य करते रहना चाहिए समय समय पर। तो मैं उपाय बताता हूँ। शनिवार के दिन शनिदेव पर सरसों के तेल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक लगाएं और उनको काले तिल अर्पित करें और मिष्ठान में इमरती चढ़ाएं, काला कपड़ा या नीला कपड़ा उनको चढ़ाएं। दूसरा एक उपाय और बताता हूँ। हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें डेली, कम से कम 5 आवर्तन, 7 आवर्तन, 11 आवर्तन हनुमान चालीसा के पाठ करना चाहिए। तीसरा जो उपाय है वो है, यदि व्यक्ति को शनि की महादशा चल रही हो, शनि की अंतरदशा चल रही हो और इधर शनि की 7.5 चल रही है, तो उसमें महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए या किसी ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। और साल में एक बार शनिदेव पर रुद्राष्टाध्यायी से सरसों के तेल से किसी ब्राह्मण के द्वारा रुद्राभिषेक कराना चाहिए तेल से शनिदेव पर, और उनका पूजन करना चाहिए, पुष्प अर्पित करना चाहिए। ये पूजा है। और यदि आप हर शनिवार के दिन सरसों के तेल से सरसों का तेल जो चढ़ाएंगे, वो मंत्र मैं बता देता हूँ, उस मंत्र से शनिदेव पर सरसों का तेल चढ़ाएं हर शनिवार की शनिवार। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः, इस मंत्र को कहते हुए मन मन में शनिदेव पर सरसों का तेल चढ़ाते जाएं। उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जो स्वास्थ्य गड़बड़ है, व्यापार में भी दिक्कतें आ रही हैं, या धन से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं, या घर में क्लेश बढ़ रहा है, या गुप्त शत्रु बढ़ रहे हैं, ये सब समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। उपाय बहुत ही कारगर हैं और बहुत ही अचूक हैं। तो ये उपाय व्यक्ति यदि करता है तो शनि की 7.5 हो या शनि की महादशा हो, शनि की अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, गोचर का फल खराब हो, तो उसमें सब में ही आराम मिलता है और शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा भी मिलती है। और दूसरा, शंकर जी पर 1 लोटा जल और जल में थोड़ा सा दूध और शक्कर और थोड़ा सा इत्र डालकर पर डे शंकर जी पर जल चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें, शनिदेव हम पर प्रसन्न हो और उनकी कृपा हम पर बनी रहे। इस प्रकार उनसे प्रार्थना करें और ओम नमः शिवाय कहते हुए जल शंकर जी पर चढ़ाएं। यदि ये व्यक्ति ये उपाय करता है तो व्यक्ति को निश्चित ही लाभ प्राप्त होता है और समस्याएं भी बहुत ही हद तक कम होती चली जाती हैं। यदि समय आज खराब है तो कल अच्छा भी आएगा। व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। यदि व्यक्ति को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटी के बटन को दबाएं और शेयर भी ज़रूर करें, जिससे अन्य व्यक्ति को इसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री राम।